मुसलमान हैं तो आपको सनातन का ज्ञान नहीं होगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको इस्लाम और कुरान का ज्ञान होगा। हमारे यहाँ जब भी कोई घर बनता है तो वो पूरा बनने के बाद ही उसका गृह प्रवेश होता है, आधे अधूरे में नहीं। जब हमारे यहाँ घरों की ये मान्यता है तो फिर इतना बड़ा मंदिर जब बना नहीं है तो जल्दबाजी क्यों है? अब मैं एक चीज और पूछता हूँ, इससे पहले 22 जनवरी को हिंदू धर्म के किसी भी एक आदमी ने राम का कोई त्योहार मनाया था क्या? भाई रामनवमी हमारी पड़ती है, जिस दिन राम का जन्म हुआ है, उससे बढ़िया दिन तो भाई अच्छा ही बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको आपके जन्मदिन के दिन हैप्पी बर्थडे बोलूंगा तब अच्छा लगेगा आपको, या आप आज आपको हैप्पी बर्थडे बोलूं तब अच्छा लगेगा? आप कहेंगे तो ये पागल ही आदमी है। जिस दिन बर्थडे होगा उसी दिन होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जब संघर्ष साधु संतों का था तो बीजेपी कहां से आ गई भाई? 500 साल का संघर्ष है ये। और कोई भी जितने भी बीजेपी को मानने वाले हैं वो बता दें कि 500 साल पहले बीजेपी थी क्या? वो तो साधु संत थे ना। वो तो 90 में आए ना, जब आडवाणी जी ने को साधु संतों से ये कहा कि भैया हमारी पार्टी भाजपा है, हम इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिख लेते हैं और ये हमारा परम कर्तव्य है, हम आपको बना के देंगे, बात खत्म। मोदी जी कहाँ थे वहां पे? मोदी जी पूरे मूवमेंट में, मोदी जी को दिखाओ कहीं पे, देखो मोदी जी नारा लगाया करते, लाल की अडवाणी जिंदा, बहुत नारेबाज वाले नहीं था, फिर उसे नारा लगाना उनका काम था। लेकिन ये काम संतों का था। तो जब चंपत राय जी को खुद शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो मंदिर हमें सौंपी जाए, वो मंदिर हमारी है, तो क्यों नहीं सौंप रहे हैं भाई आप? और चंपत राय जी ये भी कह रहे हैं, जो मंदिर के महासचिव हैं ट्रस्टी, वो कह रहे हैं कि भैया गला काट के कोई कुछ लेके चला जाएगा। तो भाई क्या कानून व्यवस्था पे चंपत राय को जब भरोसा नहीं है मंदिर पे, तो और किसी को क्या ही होगा? तो और तीसरा नियम आपको ले आते हैं, जब रामचरितमानस आप पढ़ेंगे, उत्तरकांड में जब भगवान राम ने यज्ञमेव यज्ञ की कहा कि हम यज्ञमेव यज्ञ करेंगे, तो अब ऋषियों ने भी बताया, ऋषियों ने कहा कि भगवान प्रभु राजन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि आप अपनी पत्नी का परित्याग कर चुके हो। क्या कर चुके हो? परित्याग कर चुके हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, या तो उनको वापस लेके आओ या तो दूसरी शादी करो। अब इस टाइम पे हिंदू को एक ही शादी करने का अधिकार है, लेकिन उस टाइम पे था। अब भगवान राम जो है इस बात को स्वीकार कर दिए, कहीं नहीं, सीता मेरी धर्म पत्नी है और मैं उसको पवित्र मानता हूं। अब पूरे साम्राज्य में चर्चा होने लगी वहां के नागरिकों में कि राम जी दूसरी शादी करेंगे, किसी शादी करेंगे, राम जी फिर भी विवाह करेंगे। तब मालूम चला कि वहां कहा गया कि राम जी का विवाह बनारस के, मतलब उस वक्त आज का बनारस, उस वक्त का काशी की राजकुमारी से उनका विवाह होगा। राम ने मना कर दिया कि मैं सीता को मानता हूं, सीता के अलावा मेरे बगल में और कोई नहीं बैठ सकता, मतलब अपनी धर्म पत्नी कोई रखा। और तभी पूजा हुई। तब गुरु वशिष्ठ, उनके कुल गुरु, जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि आप राजन, शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, क्योंकि मना हो गई कि बस शास्त्र में ऐसा कोई नियम ही नहीं है, तो राम जी पूजा नहीं कर पाएंगे, मतलब यज्ञमेव यज्ञ नहीं कर पाएंगे। वो राम थे, भगवान थे, फिर भी मानते थे। ये बेशरम कौन है? नरेंद्र मोदी का राम से बड़ा है क्या? जब भगवान राम माने इन सब बातों को, तो वो कौन होता है? और इसे मैं हिंदू नहीं हूं। अगर मैं इन बातों को कह दूं कि भैया राम ने तो 14 वर्ष का वनवास किया, राम ने तो महिलाओं को सम्मान दिया, सबरी का जूठा खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे। आज कोई ब्राह्मण पंडित खा लेगा कि हमारे घर में बैठ के जूठा? है हिम्मत उसकी? वो थे राम। आज जबरदस्ती के राम में जो नारा लगाते ना, जय श्री राम, जबरदस्ती के राम में सब कुछ है पर राम नहीं। राम यहाँ रख लो, बहुत बड़ी बात है, मंदिर में मंदिर ही बना के रख लोगे, लेकिन राम को यहाँ रखना पड़ेगा। पंडित जी सबसे महत्वपूर्ण नहीं, ये घोषणा सुननी पड़ेगी जनता को, उसकी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार भाजपा कह रही है कि हम लोग हिंदू विरोधी है, हम लोग राम मंदिर पे नहीं जा रहे तो हम हिंदू विरोधी है। हम यह बताना चाह रहे हैं कि हम राम मंदिर का विरोध नहीं करते, वो हमारी आस्था, हमने लड़ाई लड़ी है, लेकिन हम इस बात का विरोध करेंगे कि पूजा